हेलो हेलो। बैठ जाओ बच्चों। लास्ट कहां तक कराया था? हाँ? अरे लास्ट कहां तक कराया था? सवाल कराए थे। टॉपिक क्या पढ़ाया था? रोटेशन। चलिए अगला टॉपिक डाल लो। डिमोस थ्योरम। डिमोस थ्योरम स्पेलिंग थोड़ी देख लेना। DEMOVIERS। स्पेलिंग में थोड़ा सा लोचा हो सकता है, साइंटिस्ट का नाम है ना। डिमोस थ्योरम देखिए, अपन लिखते थे जेड आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लिखते थे ना। जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आर क्या था? मॉड्यूलस। थीटा क्या था? एम्पलीट्यूड। राइट। अगर मैं लिखूं जेड की पावर एन तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर कितना? एन। ठीक है ना। अब इस एन को अंदर भेजें तो क्या हो जाएगा? आर की पावर एन, बोलो क्या लिखोगे? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन। ये क्या बन गया बताओ? आर की पावर एन, इसको अंदर भेज दें क्या बन जाएगा? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। सही है ना। तो ये एन अंदर चला जाएगा। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि अपन ने कहा था ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है बताओ? आयोटा साइन थीटा। और ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन लगा दे तो ये कितना जाएगा बताओ? कॉस एन थीटा प्लस के, हाँ, यूलर थ्योरम। ठीक है ना। तो इस एन को अपन अंदर भी भेज सकते हैं और इस एन को बाहर भी ला सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो दो चार सवाल ये करें, लेकिन अंदर भेजे और बाहर भेजे उसके लिए जरूरी है कि फॉर्म यही होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर ये थ्योरम पढ़ क्यों रहे हैं? जब ने यूलर पढ़ लिया तो ये थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? इस थ्योरम को थोड़ी देर बाद समझेंगे क्यों पढ़ रहे हैं। इस थ्योरम को जब काम लेते हैं जब हमें रूट्स निकालने होते हैं, है ना, तो कई बार ये क्वाड्रेटिक के साथ भी अटैच हो जाएगी। तो आपको इस क्वाड्रेटिक के साथ कैसे अटैच होगी समझाऊंगा थोड़ी देर में। समझ में आई बात? नोट कर लो। हटा दे। देखो ये लिखा cos 3 थीटा प्लस के आयोटा साइन 3 थीटा, cos 5 पाई माइनस के आयोटा साइन 5 पाई डिवाइड बाय cos 2 थीटा प्लस के आयोटा साइन 2 थीटा।
और कॉस 3 पाई माइनस के आयोटा साइन प्लस के 2 पाई। ठीक है ना। अगर हम ये थ्योरम नहीं पढ़ते तो कैलकुलेशन बहुत भारी होती है इसकी। इसको मल्टीप्लाई करते इससे, फिर इसको से मल्टीप्लाई करते, तो उसमें नीचे बनता कॉस सी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। एक बनता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो दोनों फॉर्मूले होते। फिर इसको रेशनलाइज करना पड़ता, रेशनलाइज करने के बाद ऊपर भी फॉर्मूले बनते, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता। तो ये सारा काम खत्म। हम तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। बताओ ये क्या है? ई की पावर आयोटा 3 थीटा। बोलो बच्चों, ये क्या है? माइनस का आयोटा 5 पाई, सही है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया बताओ? ई की पावर आयोटा 2 थीटा। और ये कितना हो गया बताओ? ई की पावर आयोटा 3 पाई। हाँ ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे तो ई की पावर आयोटा थीटा रह जाएगा। ये कितना हो गया? ई की पावर आयोटा, बोलो बच्चों, माइनस के 5 नहीं 8 5। ये कितना हो गया? ई की पावर आयोटा, बोलो, थीटा माइनस 8 5। राइट। कितना आंसर आ गया बताओ? कॉस थीटा माइनस 8 पाई प्लस के आयोटा साइन, बोलो, थीटा माइनस 8 पाई। नोट कर लो, ये आंसर आ गया। लिख लिया? हटा दे। चलिए सवाल लिखिए। सॉल्व करें। आगे बच्चों, कितना है बोलो?
ये कितना है 5 थीटा, ये कितना है 2 पाई, ये कितना है 3 पाई, ये कितना है, तो ये तो लिख ही नहीं सकते। आयोटा कॉमन लो, आयोटा कॉमन लोगे, बाहर आयोटा आएगा, क्या बनेगा बताओ, कॉस 3 थीटा प्लस के 1 आयोटा साइन 3 थीटा। बोलो बच्चों, और 1 आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा, स्टार्टिंग बनाया था कि जब भी 1 आयोटा क्या लिख दो माइनस आयोटा, तो ये क्या बन गया e की पावर माइनस के आयोटा 5 थीटा, e की पावर माइनस के 2 आयोटा 5 डिवाइडेड बाय, बोलो ये कितना है आयोटा, क्या लिखोगे इसको 3 थीटा आयोटा 3 पाई। बोलो बच्चों समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। ये फॉर्म तभी लिखते हैं जब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो। अब कितना हो गया बताओ, ये 1 आयोटा, ये कितना हो गया बोलो, e की पावर आयोटा 2 पाई माइनस का 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा e की पावर आयोटा बोलो 5 पाई माइनस का, सही है ना। ये कितना बन गया 1 आयोटा, क्या लिख दूं माइनस आयोटा, ये क्या बनेगा बताओ, बोलो कॉस, बोलो 2 थीटा प्लस 5 पाई माइनस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 5 पाई, और माइनस इसको अंदर भेज दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, नहीं आया, आया नहीं आया, 1 आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा, यहां पे आपने आयोटा कॉमन ले लिया इस फॉर्म में लाने के लिए। हटा दे, अरे हटा देगा, सवाल लिखो। सॉल्व करें,
बोलो क्या बना ये तो ई की पावर आयोटा थीटा बना होगा, इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया होगा, है? ये वाला क्या बना, इसमें से आयोटा कॉमन लिया होगा, नीचे वाला सही है, तो ऊपर वाले में से आयोटा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा कॉमन ले लो, है ना, और वो इसके साथ क्या हो जाएगा, सेम कट जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से अपन लिखा जेड, राइट, जेड ये लिख दिया अपन 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और हम ये से कहें कि जेड की पावर 3 बताओ कितना आएगा, तो जेड की पावर 3 पूछ ले अपन से। तो सबसे पहले देखो इसका आर कितना है बताओ, √2, tan अल्फा कितना है इसका 1, अल्फा कितना हो गया π/4, थीटा कितना हो गया π/4। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया, आ गया, तो क्या लिखेंगे जरा बताओ, जेड आर कितना लिखेंगे, √2, क्या बोलो, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन कितना π/4, करेक्ट। अब जेड की पावर 3 कितना होगा, बोलो, √2 की पावर 3, ये कितना जाएगा, कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ठीक है ना। अगर आपसे कहते जेड क्यूब निकाले तो आप 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब निकालते ना, और इसको सॉल्व करते a प्लस बी के क्यूब से, आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये कितना है बताओ, 2√2, ये कितना है 1/√2 माइनस का, ये कितना है प्लस का आयोटा √2, √2 से आंसर कितना हो गया 2 - 1 प्लस आयोटा, हो गया सॉल्व, नहीं आया, आ गया ना। सवाल लिखो, जेड 1 प्लस आयोटा देन वैल्यू ऑफ जेड की पावर 5, if z 1 minus iota then value of z की पावर 7।
आगे आगे भाइयों बोलो, अरे कंफर्म। चलो नेक्स्ट। तो वैल्यू निकालने में यूज समझ में आ गया इसका। अच्छा एक चीज और देखते हैं अपन, ऐसे लिखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, बताओ इसके कितने रूट्स होंगे? 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पढ़ा है अपन ने, देखो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टुकड़े बनाए इसके एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और मैंने आपसे कहा था ये इक्वेशन तो याद रख लेना, क्वाड्रेटिक में कई बार सवाल 100% आते हैं इस पे। तो अब ये हो गया एक्स इजिकल टू 1, एक तो वैल्यू हो गई, एक क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स की वैल्यू निकालो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो 1 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू बताओ -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय कितना 2, तो एक्स की वैल्यू होगी -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, और एक एक्स की वैल्यू क्या होगी -1/2 माइनस का आयोटा रूट, इसको क्या बोला था अपन ने ओमेगा, याद आ गया। और ये क्या था ओमेगा स्क्वायर, तो अपन ने जब इसका स्क्वायर करा तो ये आ गया था, और इसका स्क्वायर करे तो ये आ गया था। तो यहां से कितने रूट निकल के आए इसके, एक तो 1, एक -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और एक एक्स क्या आया -1/2 माइनस के आयोटा रूट 3/2, इसको नाम दिया ओमेगा और इसको नाम दिया क्या ओमेगा स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो यहां से बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना, तो ये चेक करो कितना आ रहा है, ये इससे कट गया, कितना आ गया 0, राइट। और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर से मतलब ओमेगा क्यूब कितना आएगा 1, तो अपन ये काम यहां से भी तो कर सकते थे, ये क्यूब क्वाड्रेटिक है, बोला है नहीं है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो एक्स क्यूब -1 इजिकल टू कितना 0, कितने रूट्स होंगे इसके 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो कितना आएगा, इससे कम पावर है ही नहीं, बोलो। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तो अपन लिखते थे यहां पे क्या लिखेंगे बताओ कितना आएगा, बताओ 1 आएगा, और आएगा नहीं आएगा, कैसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस के 0x -1 इजिकल टू 0। ये क्या होता था सिंगल प्रोडक्ट सम, डबल डबल का सम कितना आएगा 0, वो हमको चाहिए नहीं, और ट्रिपल ट्रिपल का सम कितना आएगा, ट्रिपल का मल्टीपल कितना आएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का और ये तो +1, समझ में आ गया। और तीनों रूट कौन कौन से, एक तो 1 हो गया, एक ओमेगा हो गया, और एक ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, राइट। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा कितना है बताओ माइनस के हाफ प्लस आयोटा रूट, और ओमेगा स्क्वायर कितना है, इनको मल्टीप्लाई करो देखो कितना आएगा a प्लस बी, और बोलो 1/4 माइनस का आयोटा स्क्वायर और प्लस का कितना 3/4, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 1, नोट कर लो।
लिख लिया क्या? चलो आगे लिखो, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो। हाँ बोलो बच्चों, आगे होंगे। हाँ कितना है बताओ? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके टुकड़े बोलो, इसके टुकड़े बोलो। तो एक वैल्यू 1 हो गई, -1 हो गई, आयोटा हो गया, माइनस आयोटा हो गया। ठीक है ना? इसके बोलो। अभी तो मैंने कॉम्प्लेक्स कहां लगा रहा हूं, मैं तो पुराने मेथड लगा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स तो लगाना चालू करूंगा अभी। बोले भाइयों,
क्लियर? अब इसके देखो, इसका तो कितना होगा -1, इसका कितना हो गया, x की वैल्यू निकालो, b प्लस माइनस अंडर रूट ठीक है बच्चों, तो x क्या आ गया, देखो ये माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो बच्चों, इसका बोलो है, इसके बोलो है, हाँ अगर ये हो गया, अभी मान लो मैं ऐसे लिख दू x पर 5 प्लस 1 इजिकल टू 0, ऐसे लिख दू x पर 5 माइनस 1 इजिकल टू 0, x पर 6 माइनस 1 इजिकल टू 0, x पर 6 प्लस 1 इजिकल टू 0, ऐसे लिखते जाऊं तो आप परेशान हो जाओगे। अब हमारी 9-10 तक की औकात में ये था कि हम 3 पावर ज्यादा ज्यादा 4 पावर निकाल सकते हैं बस। अब यहां से हमारी गाड़ी अटक जाएगी, अटकेगी नहीं अटकेगी, और इन सबको सॉल्व कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये थ्योरम, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरम का क्या नाम था, डी मोर्स थ्योरम। समझ में आई बात? भाई पहले तो अपन को ये पता हो ना जो पढ़ रहे हो उसका यूज क्या है, हमने जो पढ़ा उसका यूज क्या है, कैसे काम आ रहा है। अब हमको यहां गाड़ी अटक रही है ना, ये अटक रही है, ये अटक रही है, ये अटक रही है, कितनी आ जाए, और अभी तो बीच में कुछ और लिख देंगे, या 4 लिख दूं या 3 लिख दूं तो गाड़ी अटक जाएगी। तो इन सबका जवाब कौन देगा, डी मोर्स थ्योरम। ठीक है ना? तो अपन उस थ्योरम को समझे, उसके बाद फिर दोबारा इनको समझेंगे, और उसके बाद फिर इस थ्योरम को आगे लेके जाएंगे गहराई में। मीनिंग समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। अब आगे कहानी वो गाएगा। पहले तो जो चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं उसका यूज पकड़ में आए। अब हमको एक चीज समझ में आई कि अगर हमारी गाड़ी अटक गई रूट्स की, तो रूट्स के बारे में कौन बताएगा, डी मोर्स थ्योरम बताएगा। तो रूट्स की बात जब भी आए तो या तो क्वाड्रेटिक सवाल दिमाग में आना चाहिए, या फिर ये थ्योरम दिमाग में आना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज दिमाग में आना चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर है ना? देखिए हटा दें इसको, अभी खत्म नहीं हुआ, ओमेगा तो आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। अभी तो अपन उस थ्योरम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दोनों से निकल जाएगा तो फिर हम ओमेगा चलाना सीखेंगे, है ना? उस थ्योरम को भी बीच में डाल लेते हैं। नहीं तो मैं सोच रहा पहले इससे सिखा दूं फिर बाद में थ्योरम सिखाऊं, पहले थ्योरम ही डाल लो। थ्योरम डालने से उससे भी समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे धीरे। तो चलिए सवाल ये बन गया, z³ माइनस 1 इजिकल टू 0, बताओ कितने रूट्स आएंगे इसके, 3 रूट्स आएंगे, 3। अब मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं z लिखूंगा, और अपन वैसे इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, क्योंकि अपन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे शो करते हैं z से, तो मैंने z चालू कर दिया, है ना? बात तो वही है, वो तो नोटेशन है, z लिख दो चाहे x लिख दो। लेकिन अपन एक चीज पढ़ते हैं ना, रियल पार्ट को x बोलते हो, इमेजिनरी पार्ट को y, रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट, तो हम z लिखेंगे तभी तो लिख पाएंगे, वरना हम तो ये कहेंगे x है। अब x क्या है, अगर मैं x लिखूं तो x क्या है, x तो कुछ भी हो सकता है, रियल और इमेजिनरी, लेकिन अपन नोटेशन में डाला हुआ है कि x को क्या बोलेंगे, रियल, और y को तो फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, z, इसलिए मैं z लिख रहा हूं। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? देखिए तो यहां से हम निकालें तो ये हो गया z इजिकल टू 1 की पावर 1/3, 1/3। तो कितने रूट्स होंगे इसके, 3 रूट्स होंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या बोलेंगे, हाँ, जितनी पावर फ्रैक्शन में होती है उतने ही उसके रूट होते हैं।
अगर मैंने ऐसे लिखा जेड की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड कितना हो गया बताओ? 1 की पावर 1/4। कितने रूट्स होंगे इसके? 4 रूट्स होंगे। अभी निकाले अपन ने, कौन कौन से? 1, -1, आयोटा और, ठीक है ना। ऐसे लिखा हो जेड क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अपन क्या लिखेंगे? जेड इक्वल टू -1 की पावर, कितने रूट्स होंगे इसके? 3। लेकिन यूनिटी के नहीं है, किसके रूट है ये? -1 के। इसका नाम होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्पेशल, क्योंकि इसके सवाल सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बोला जाता है क्या? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर हो गया भाई? कुछ नहीं, जनरल रूट चल रहे हैं। क्लियर होगी बात? बोलो बच्चों। तो जितनी फ्रैक्शन में पावर होती है उतने ही क्या होंगे इसके? रूट्स। तो अगर मैंने इसे लिख के दिया जेड इक्वल टू 1 की पावर मान लीजिए 25/100, बताओ इसके रूट्स कितने होंगे? कितने होंगे? हाँ, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। समझ में आई बात? ऐसे मत कहते हैं सर फ्रैक्शन में 100 लिखा तो 100 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 4। ऐसे लिखा जेड इक्वल टू 1 की पावर 7/4, कितने रूट्स होंगे इसके? 7, 4। कितने रूट्स होंगे इसके? अरे 4 ही तो होंगे। अगर मैं आपसे इसको पोलिनोमियल बना के दिखाऊं तो कितनी पावर लगाओगे? यहां 2 सब 4 पावर लगाओगे, नहीं लगाओगे? पोलिनोमियल भूल गए? पोलिनोमियल बनाने के लिए अपन कितनी पावर लगा देते? इस फ्रैक्शन पावर को खत्म करते थे। सही है ना? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो नंबर 1 देखना 11th क्लास का, समझ में आ जाएगा। पोलिनोमियल है वो। कुछ नहीं समझ में आ रही, पुरानी बात पुरानी चीज देख लो। अब तो मिल जाएंगे आपको वीडियो, वहां से स्टार्ट हो जाओ। अब यहां नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां समझाता तो वहां से देख लो आप, है ना? क्लियर हो गया? तो फ्रैक्शन में कितना लिखा है? 4 लिखा है, तो ये इसके रूट्स होंगे। क्लियर होगी बात? तो अगर मेरे पास इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जितना हमारे पास फ्रैक्शन में बचेगा वो क्या होगा? इसके नंबर ऑफ रूट्स। 100 मत बोल देना। क्लियर होगी बात? नोट कर लो। मैं तो मेरा काम करके दे रहा हूं, पूरा फुल रिवीजन लो आप और नए क्वेश्चन के साथ ओढ़ लो। जब भी आपको पढ़ने की इच्छा करे पूरा पढ़ो पुराना, और सीक्वेंस डलाओ उसमें। जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, सीक्वेंस खोलिए, क्वाड्रेटिक खोलिए, सारे वीडियो आ जाएंगे 14 के 14 करंट, और उसमें नए सवाल होंगे। ऐसी लॉग खोलिए, पूरा लॉग आ जाएगा, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। पढ़ लीजिए वहां से 2x 3x पे डाल के पूरा टॉपिक रिवाइज। हटा दे। बोलो। चलो अब इसके रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो जेड 1 की पावर 1/3, राइट। अपन लिखा जेड आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है? ऐसे लिखते थे। बोलो, अगर इसमें मैं पावर लगा दूं, ठीक है ना, मान लो ऐसे लिख दिया अपन ने, इसी को समझ लेते हैं। ये लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू पावर 1/n। कितने रूट्स होंगे इसके? n रूट्स होंगे, ठीक है ना। अब इस n को अंदर भेजूंगा तो क्या होगा बताओ? r की पावर 1/n, बोलो, कॉस थीटा बाय n प्लस के आयोटा साइन थीटा बाय n। कितने रूट्स आएंगे इससे बताओ? एक ही आएगा। और चाहिए कितने? n चाहिए। तो इसका मतलब हमने जो डिमर्स थ्योरम पढ़ी है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपन को। नहीं आया समझ में? अगर ट्रेलर देखना तो यहां से देख लेते हैं अपन। ये लिखा है 1, इस 1 का r बताओ कितना है? 1 है। नहीं आया? इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 + 0 आयोटा। r बोलो कितना आएगा इसका? बोलो, अंडर रूट
1 प्लस 0 कितना 1, टेन अल्फा बोलो बच्चों, 0/1 कितना, अल्फा कितना आ गया 0, थीटा कितना आ गया 0, राइट। क्या लिखेंगे बोलो इसको, 1 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेस टू पावर कितनी 1/3, इसको अंदर भेजो, 1 की पावर 1/3 1, ये कितना होगा जब बताओ, cos 0/3 प्लस आयोटा साइन 0/3, ये कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया 1, और ये तो एक ही आ गया। यस सर, एक इसका रूट है, दिख रहा है, एक ही रूट आया है ना, और वो रियल वाला आया है क्योंकि हमने सिंगल वैल्यू डाली तो रियल आएगा। कॉम्प्लेक्स आने के लिए तो क्या होना चाहिए, 2 आने चाहिए थे, 2 के मल्टीपल चलेंगे, तो आप डायरेक्ट डालोगे तो जो वो रूट्स आएगा जो रियल होगा। तो क्या इससे मेरे रूट निकल आएंगे, नहीं निकलेंगे, तो क्या मुझे इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यस सर। अगर मैं इसको डायरेक्ट डाल दूंगा तो ये क्या हो गई, सीधी वैल्यू दे रहा है, और अगर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं तो क्या निकाल के देगा, रूट्स। दोनों टॉपिक समझ में आ गए। थोड़ी देर पहले आपने क्या डाला था, डायरेक्ट, उसने क्या निकाल के दी, एक वैल्यू। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, रूट्स। तो जब भी सवाल में रूट्स की कहानी आए तो उसको डायरेक्ट नहीं डालना, समझ में आई बात। अब क्या करने वाले ये देखिएगा, ये तो क्या प्रैक्टिस करने पर चीजें समझ में आ जाएंगी अपन को, नहीं तो मैं समझाऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, घबरा मत। अब इसको मैं रूट्स में डालना चाहता हूं, तो ये हो गया आर की पावर 1/n, ये हो गया कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा की होल पावर 1/n। अगर इसको डायरेक्ट डाल दूंगा तो मेरे पास एक रियल रूट्स आ जाएगा, लेकिन मुझे तो कितने रूट चाहिए, n। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें लिखेंगे r की पावर 1/n cos 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा रेस्ट पावर 1/n। अभी मुद्दा है 2m पाई क्यों डाला, तो मुझे बताओ cos का पीरियड क्या है 2 पाई, और साइन का पीरियड, तो ये किससे रिपीट होंगे, अब बात समझ में आ गई। तो पूरी पिक्चर किससे रिपीट होगी, 2 पाई से, इसलिए मैंने क्या डाला, 2 पाई का मल्टीपल डाला, तो 2m पाई डाल दिया, m के लिए 1 2 3 4 रखते जाएंगे, तो 2 पाई से क्या हो जाएगा, रिपीट। अब इस n को अंदर भेज दो, ये हो गया r की पावर 1/n, ये कितना हो जाएगा cos 2m पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कितना n प्लस के आयोटा साइन, बोलो बच्चों 2m पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय कितना n, और यहां से कंडीशन लगा देंगे m इज इक्वल टू 0 1 2 3, कहां तक, समझ में आया नहीं आया, कितने रूट्स आएंगे इसके, n आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, n आएंगे। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, 0 से n-1 तक होनी चाहिए। अरे स्टार्ट कहां से करी, एक बच्चे के सर 0 से क्यों स्टार्ट करी, अरे तेरी इच्छा करे जहां से कर ले, 2 से स्टार्ट कर ले, 2 3 4 5 6, कहां तक चलाएगा बता, n+1 तक चला ले, सेम आंसर आएगा। 1 से स्टार्ट कर ले, कहां तक चलाएगा, n तक, चलना कितना है n, तो रिपीट होता रहेगा ना अपने आप, ये तो कहीं से चलाओ। अपन जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिखते थे n बिलोंग्स टू i इंटीजर्स, तो अपन इंटीजर्स में क्या डालते थे, प्लस क्या डालते थे, माइनस या 2 या 1 कुछ डालते थे, अपन लिखते थे n बिलोंग्स टू i, कुछ ही डाल लो, बाद में तुम्हारी इच्छा करे, आंसर क्या होते थे, अपने आप आते जाते थे। बात समझ में आई। तो मैंने इसको पीरियडिक तरह रोटेट कर दिया, पीरियडिक फंक्शन बना दिया, अब ये वैल्यू क्या होगी, सेम आती जाएगी, नोट कर लो। अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, बहुत सवाल करेंगे, एक दिन नहीं कम से कम 3 4 दिन पढ़ाऊंगा इसको, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। कोई भी टॉपिक है भग के पढ़ने की कोशिश मत करना कभी भी, कि ले फटाफट फटाफट हो जाए, फटाफट करा दिया, वो खतरनाक है। कोई भी चैप्टर है उसको भगाने की कोशिश मत करना कभी भी, वरना 0 पे आ जाओगे। आराम से पढ़ो, उसकी सारी एबीसीडी पढ़ो, बाकी चाहे छूट जाए छूटने दो बाकी चीजें, लेकिन जो पढ़ रहे हो सही पढ़ो।
अब क्या क्लास होने लग सकती तुम्हारे, वरना डबल पीरियड लगते थे, मजे आते थे, ज्यादा हो जाता था उसमें। आराम से पढ़ा दो, टाइम ज्यादा ले लो, क्योंकि आगे भी टॉपिक ऐसे ही हमने मैथ्स में तो सारे सब टाइम कंज्यूमिंग है, कोई चीज छोटी नहीं है। हटा दे, अरे हटा दे क्या, बोलो। देखो यहां से एक सवाल उठाते हैं, पहले जितना अपन ने पढ़ा उसको उसमें डालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया जेड इजिकल टू 1 की पावर कितना 1/3, कितने रूट्स आएंगे 3, कौन कौन से 1 ओमेगा और निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले मेरे पास हो गया जेड, ये हो गया 1, इस 1 को हम लिख देंगे 1 + 0 आयोटा, करेक्ट। बोलो इसको लिखेंगे 1 0, आर की वैल्यू बताओ बच्चों 1 + 0 कितना आया 1, एल्फा बोलो 10 एल्फा, एल्फा बोलो, थीटा बोलो, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, और फर्स्ट में थीटा इजिकल टू एल्फा, राइट। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल दो, क्या लिखोगे बोलो 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/3। अगर डायरेक्ट डालेंगे तो रूट्स नहीं आएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1, तो डायरेक्ट नहीं डालना, अब इसको घुमाना पड़ेगा, तो किससे घुमाए 2 पाई से, तो क्या लिख देंगे बोलो 1, इसके जगह लिखेंगे cos 2m पाई प्लस थीटा प्लस के आयोटा साइन बोलो 2m पाई प्लस थीटा की पावर 1/3। अब वैल्यू डालना चालू करो, आर तो एक ही है, चलो थीटा कितना है, थीटा कितना है 0, तो कितना हो गया बताओ cos 2m पाई प्लस थीटा, अभी बाद में डाल दूंगा, एक बार इसको अंदर भेज देता हूं, 2m पाई प्लस 0/3, सही है। अब वैल्यू डाल दो, बोलो क्या बनेगा cos 2m पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाय 3, करेक्ट। थीटा कितना है 0, अब m की वैल्यू डालो, बताओ कहां से डालूं, 0 डालूं, 0 डालो, बताओ कितना आएगा, ये 0 और ये 0, cos 0 1, तो एक रूट आ गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब m की वैल्यू 1 डालो, 1 डालो, बताओ कितना आएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, cos 2π/3 कितना -½ तो -½ प्लस के आयोटा रूट 3/2, याद है क्या बोला था अपने इसको ओमेगा। अब m के वैल्यू 2 डालो, बोलो cos 4π/3 प्लस के आयोटा साइन 4π/3 कितना हो गया बताओ, ये -½ कौन सा क्वाड्रेंट है ये थर्ड, और थर्ड में cos नेगेटिव, तो माइनस का हाफ, और ये क्या हो गया साइन 240, तो वही 1/2 नहीं 3/2 आयोटा रूट 3/2, क्या निकला बताओ ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब मैं कहता हूं m के वैल्यू 3 डालो, मैं तो डालूंगा, अब 3 में डालू, बताओ क्या आया, देखो 3 डाले पर 3 से 3 कट जाएगा, कितना है cos 2π कितना 1 और प्लस 0, क्या हुआ वही रिपीट हो जाएगा। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो 3 तक जाऊंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा तो 4 तक जाऊंगा, आप चला के देखो अपने आप रूट वापस वहीं आ जाएंगे, बात समझ में आई ना। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, 0 डालने का लॉजिक क्या है, 0 डालने का लॉजिक इतना सा है कि 0 डालने से कैलकुलेशन कम होगी बस। अब आप यहां 2 डालोगे 3 डालोगे 4 डालोगे तो कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, सॉल्व भी तो करना पड़ रहा है अपन को, और 0 डालने पर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, फटाफट आंसर आ रहा है, इसलिए हमने कहां से डाला 0 से, क्लियर हो गया। तो कितने रूट निकला इसके 3, कौन कौन से 1 ओमेगा, नोट कर लो, चलाना भी आ गया होगा, क्यों 2π डाला ये समझ में आ गया होगा।
हम पढ़ते जब मैंने सर से पूछा था हमारे सर ये 2 पाई क्यों लिखते हैं, तो ने कहा था बेटा ऐसे ही लिखते थे फॉर्मूले में। मैंने कहा यार क्या मजेदार जवाब मिला। ये तो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है, इनके पीरियड है ये, रिपीट होगी। और इसका लॉजिक हम देख रहे हैं, पीरियड है तो रिपीट भी हो रही है आगे जाके। ट्वेल्थ की भी रिकॉर्डिंग मिल रही होगी ना तुमको ऐप पे? ऐप पे नहीं मिल रही? चलो क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ये वन को समझ जाएंगे सही ढंग से तो फिर अपन इसमें कुछ भी लाना चालू करेंगे। पढ़ा दूं? पढ़ा दूं क्या? चलिए अगला लिखिए जेड 1 की पावर 1/4। चलो बच्चों स्टार्ट करो, कितने रूट्स होंगे? कौन कौन से? अभी निकाले थे 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, निकालिए। इन सबके डायग्राम बनाएंगे बाद में अपन, डायग्राम पे चलेंगे सब चीजों के। एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराऊं, फिर न्यूमेरिकल डायग्राम पे चलेंगे।
हाँ बोलो भाइयों, आ गया क्या? कितना? 1 - 1 आयोटा और सबका आ गया। चलो एक और लिख लो, जेड -1 की पावर 1/3। आंसर तो आपको पता है क्या क्या आएगा, बोलो। -1 माइनस ओमेगा, निकालो। हाँ जी, आ गया क्या? अरे आ गया क्या? थीटा कितना आया? पाई, जीरो मत लिख देना, थीटा पाई आएगा। तो ये क्या लिखा होगा आपने? ये लिखा होगा 1 cos 2m पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस पाई डिवाइड बाय कितना? 3। बोलो बच्चों, सही है ना? एम की वैल्यू डाल दो,
0 1 2, 0 डाल लो जरा, 0 डालो, बोलो, है 0 डालो, 0 डालो भाई, कितना होगा, पाई बाय 3 कितना होता है, 1/2, 1/2 प्लस के आयोटा रूट 3/2, ठीक है ना। और 1 डालो, 1 डालो, कितना आया, 1, 1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। और 1 2 डालो, 2 डालो तो कितना आएगा, 1/2 माइनस का आयोटा रूट 3/2, तो ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस का, ये हो गया माइनस का क्या, ओमेगा, और ये कितना हो गया, -1। बहुत सारे बच्चों ने थीटा गलत निकाला होगा, 0 ले लिया होगा, अगर पाई लिया तो ठीक है, 0 लिया तो गलत है, 0 है ना, मैंने कहा था ये बात, -7 -10 बच्चे 0 ले लेते हैं, 1 का होता है। चलाना आ गया इसको, है ना। एक और निकाल लो, -1 की पावर 1/4, ये उससे रह गया था अपना ट्रेडिशनल मेथड से, इससे निकालो, उससे रह गया था, याद है ना। तो हमने कहा, जब भी तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि अब रूट्स कैसे निकालें, तो इससे निकालेंगे अपन, निकालो जरा कितना आ रहा है, चलो भाइयों निकालो।